वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स का सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि सेशन 2024-25 का है। क्या क्या पढ़ना है देखते चलिए। तो इसमें आपका सब्जेक्ट आता है लेखा शास्त्र, बीएसटी और ईटीपी, ये सब्जेक्ट है। तो देखते चलिए। लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंट्स मई जून में आपको पढ़ना था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और जुलाई में आपको पढ़ना है यूनिट 2 पढ़ना है अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फेज 1 का पढ़ना है। उसके बाद अगस्त मंथ में आपको पढ़ना है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 पढ़ना है, फेज 2 जिसको बोलते हैं। सितंबर मंथ में आपको बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट पढ़ना है। इसमें आपको डिप्रिसिएशन, रिवीजन एंड रिजर्व्स पढ़ना है। उसके बाद आपको अक्टूबर मंथ में डिप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स पढ़ना है, और ट्राइबल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ना है। उसके बाद आपका नवंबर मंथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 पढ़ना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 पढ़ना है, और दिसंबर मंथ में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 को ही पढ़ना है। उसके बाद आपको रिवाइज करना है। उसके बाद बीएसटी में आपको देख सकते हैं मई जून में आपको पढ़ना था पार्ट 1 फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। इसमें चैप्टर 1 है नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, और चैप्टर 2 में आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना था। जुलाई मंथ में आप देख सकते हैं चैप्टर 3 पढ़ना है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। अगस्त मंथ में आपको पढ़ना है चैप्टर 4 और 5। 4 में आपको बिजनेस सर्विसेज पढ़ना है, और 5 में आपको इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस पढ़ना है। सितंबर मंथ में आपको चैप्टर 6 पढ़ना है। इसमें आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस इथिक्स पढ़ना है। उसके बाद अक्टूबर मंथ में आपको और एक चैप्टर है सितंबर में, चैप्टर 7 भी पढ़ना है। इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी पढ़ना है। अक्टूबर मंथ में आपको चैप्टर 8 पढ़ना है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और नवंबर मंथ में आपको चैप्टर 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है। 9 में आपको एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, और चैप्टर 10 में आपको इंटरनल ट्रेड पढ़ना है। उसके बाद आपका दिसंबर मंथ में आपको चैप्टर 11 पढ़ना है इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आप इंटरप्रेन्योरशिप को इसमें आपको पढ़ना है मई जून में आपको पढ़ना था इंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन पढ़ना था यूनिट 1, और जुलाई मंथ में आपको पढ़ना है एन इंटरप्रेन्योर पढ़ना है, और अगस्त मंथ में आपको इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पढ़ना है। सितंबर मंथ में आपको यूनिट 4 पढ़ना है इंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अक्टूबर मंथ में आपको अंडरस्टैंडिंग द मार्केट पढ़ना है। नवंबर मंथ में आपको बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक पढ़ना है। दिसंबर मंथ में आपको यूनिट 7 पढ़ना है रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ना है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक भी दे दिया जाएगा फ्रेंड्स, वहां से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।